हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10th मैथ मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी समकोण त्रिभुज को उसके कोण के परितः घुमाने पर कितने शंकु प्राप्त होते हैं। तो अगर हम किसी समकोण त्रिभुज को उसके कोण के परितः घुमाएं, ये जो हमारा कोण है इसके परितः अगर घुमाएं तो इस प्रकार जो है दो शंकु प्राप्त होते हैं, है ना। एक जो शंकु है ऊपर बनता है और एक शंकु जो है नीचे की ओर बनता है। तो इस प्रकार किसी समकोण त्रिभुज को उसके कोण के परितः अगर घुमाया जाए, चारों ओर घुमाया जाए, तो इस प्रकार दो शंकु बनते हैं। इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन बी 2 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 है, किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या 7 cm हो तो उसका परिमाप है। तो ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछता रहता है कि किसी अर्धवृत्त की त्रिज्या अगर 7 cm है तो उसका परिमाप कितना होगा। तो देखिए इसमें होता क्या है कि फार्मूला के चलते जो है ना बहुत जो स्टूडेंट हैं घबरा जाते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जब अर्धवृत्त हम बनाते हैं तो वृत्त को आधा करते हैं। तो मान लीजिए कि ये वृत्त है और उसका सेंटर O है, तो हमें क्या चाहिए भाई, हमें अर्धवृत्त चाहिए। तो अर्धवृत्त जब बनाएंगे और वृत्त को आधा कर देंगे तो इसके परिमाप में हमें क्या करना होगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये R हो जाएगा, तो ये भी R हो जाएगा, है ना, यानी कि ये व्यास है। और पूरे वृत्त में ये होता है 2πr, है ना, ये होता है 2πr। तो इसको जब हम आधा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा πr, है ना, πr हो जाएगा। तो जब इसके परिमाप की हम बात करेंगे तो ये 2r हो जाएगा और ये πr हो जाएगा। यानी कि अर्धवृत्त का परिमाप जो है कितना हो जाएगा, अर्धवृत्त का परिमाप हमारा हो जाएगा πr प्लस 2r। यही जो है अर्धवृत्त का परिमाप हो जाएगा। तो इस पे हम इसका वैल्यू रखें, पाई का वैल्यू अगर 22/7 रख दें और r का वैल्यू 7 cm रख दें और यहाँ 2 × 7 cm कर दें तो आसानी से जो है ना इसका परिमाप निकल जाएगा, है ना। तो ये 7 से 7 कट जाएगा, यहाँ 22 हो जाएगा, 22 cm ये हो जाएगा और ये 2 7 14 cm हो जाएगा, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, 22 14 36 होता है ना। तो 36 cm जो है इसका परिमाप हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कभी कभी उल्टा भी बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इसमें यह कहता है कि किसी अर्धवृत्त का परिमाप 36 cm है तो उसका त्रिज्या कितना होगा या व्यास कितना होगा, है ना। तो अगर ऐसे भी पूछे और इसका फार्मूला पता हो तो फार्मूला लिखने के बाद उसका जो पेरीमीटर है, परिमाप है 36 cm लिखकर और आसानी से यहाँ r को कॉमन लेके, है ना, उसको सॉल्व करके r को फाइंड किया जा सकता है। ठीक है। तो सीधा भी पूछे तो बना लेना है, उल्टा ही पूछे तो बना लेना है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है, किसी समचतुर्भुज का विकर्ण 8 मीटर और 6 मीटर हो तो उसकी भुजा है। तो ये सीधे फार्मूला बेस से बनता है ना। तो इसका सीधे हम लोग फार्मूला लगा देंगे कि हमें अगर विकर्ण दिया हो तो समचतुर्भुज की भुजा कैसे प्राप्त होगी। तो देखिए इसका फार्मूला होता है कि पहला विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर, है ना। यानी कि अगर किसी समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ हो, है ना, तो हम लोग सीधे उसका फार्मूला रखेंगे कि समचतुर्भुज की भुजा बराबर पहला विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा विकर्ण बटा 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ एक विकर्ण हमारा 8 दिया हुआ है तो 8/2 का होल स्क्वायर कर देंगे और दूसरा विकर्ण 6 है तो 6/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, है ना। और आंसर जो है मीटर में आ जाएगा। तो देखिए इसमें होगा क्या कि 8 का आधा करेंगे तो ये तो 4 हो जाएगा और 6 का आधा यहाँ 3 हो जाएगा। दोनों को हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, यहाँ 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, है ना। तो 16 9 कितना होता है, 16 9 25 होता है और 25 का वर्गमूल जो है 5 होता है ना। तो 5 मीटर जो है समचतुर्भुज की भुजा हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ऑप्शन डी
5 मीटर हो जाएगा, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 cm² हो तो घन की भुजा है। इसमें घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है और घन की भुजा पूछ रहा है। तो एक बात का ध्यान रखना है कि घन का जो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसका फार्मूला याद रहना चाहिए। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर, है ना। ये होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर, इस बात का ध्यान रखना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 64 cm² दिया हुआ है ना। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे कि देखिए, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 cm² दिया हुआ है ना। और घन के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो 4 गुणा भुजा स्क्वायर होता है। उस फार्मूला को हम लोग इधर बाएं साइड में रखेंगे और जो भी उसका वैल्यू दिया हुआ है 64 cm² उसको इधर रख के और हल कर लेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक भुजा निकल जाएगा। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से 16 चौका 64 कटा सकते हैं जल्दी में, और यहाँ से जब हम भुजा निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर उठेगा ना, तो इधर आके स्क्वायर रूट में हो जाएगा। और 16 का जो वर्गमूल होता है 4 होता है, और cm² रूट के अंदर डबल है तो वो भी निकल के सिंगल बन जाएगा। तो यहाँ जो भुजा है, यहाँ जो भुजा है बिल्कुल 4 cm हो जाएगा, है ना। यहाँ भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 cm हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर दे देगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, 7 cm त्रिज्या वाले किसी ठोस गोले में से 3.5 cm त्रिज्या वाली कितनी गोलियां बनाई जा सकती है। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में पूछता है, तो इसके लिए रेडी रहना है कि अगर ऐसा क्वेश्चन दे तो हमें कैसे बनाना होगा, है ना। तो इसमें होता क्या है कि एक बड़ा सा गोला रहता है और उस बड़े गोले में से छोटी छोटी गोलियों को बनाना होता है। तो जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास बहुत बड़ा गोला है ना। अब इस गोले को हमें पिघलाकर छोटी छोटी गोलियों में कन्वर्ट करना है। तो इसका कंसेप्ट ये है कि हमें गोली की संख्या बतानी है। तो ये जो बड़ा गोला है इसके आयतन से, है ना, इसके आयतन से अगर इस एक छोटी गोली के आयतन से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। तो इसके लिए क्या करना होगा, गोलियों की संख्या बराबर, है ना, गोलियों की संख्या बराबर 7 cm त्रिज्या वाले गोले का आयतन, है ना। 7 cm त्रिज्या वाला जो बड़ा गोला है उसका आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर के क्यूब, है ना। देखिए, ये बड़ा गोला हम ऊपर रख दिए। उसके बाद जो छोटी छोटी गोलियां हैं उसका रेडियस दिया हुआ है 3.5 cm, तो उसके एक गोली से भाग दे देंगे, है ना। ये हमारा आर हो जाएगा, है ना। तो इसमें करना क्या होगा कि 7 cm त्रिज्या वाले गोले के आयतन से 3.5 cm त्रिज्या वाली जो गोली है उस गोली के आयतन से भाग दे देंगे, तो हमें क्लियर पता चल जाएगा कि छोटी छोटी कितनी गोलियां बनाई जा सकती हैं, है ना। और यहाँ ध्यान रखना है, डायरेक्ट फार्मूला रखना है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो इसमें होगा क्या कि ये वाला जो है ना टर्म आसानी से कट जाएगा, और इसको क्या करेंगे हम लोग 3 बार गुणा करके आराम से भी देख सकते हैं, इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए 3 बार ऐसे करेंगे तो इसमें क्या होगा कि देखिए 3-3 गो सेंटीमीटर वाला टर्म रहेगा। तो देखिए सारा सेंटीमीटर कट कुट के खत्म हो जाएगा, और ये 3.5 दूनी 7 होता है, यहाँ भी कट जाएगा और यहाँ भी कट जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 8 वो गोली बनानी पड़ेगी। तो यहाँ 8 ऑप्शन सही हो जाएगा जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो एग्जाम में आए तो ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार सीखने के बाद अब क्या करेंगे कि डायरेक्ट ये वाला पोर्शन को गायब कर देंगे और इसको 3 बार गुणा कर देंगे, इसको 3 बार गुणा करके डिवाइड कर देंगे, वहीं जो है इसका आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, 64 cm क्यूब आयतन वाले 2 घन को जोड़कर
एक बड़ा घन बनाया गया है, तो घनाभ की लंबाई कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये 64 cm³ आयतन वाले दो घन को जोड़ा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जो घन का आयतन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 64 cm³ दिया हुआ है। तो इस 64 cm³ आयतन से हम लोग क्या करेंगे, भुजा निकाल लेंगे, है ना, क्योंकि घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। तो इसके जगह पे हम लोग ये वाला पार्ट रख देंगे, है ना। अब यहाँ से जब हम भुजा निकालेंगे तो देखिए यहाँ क्यू दिया हुआ है, पावर 3 दिया हुआ है, तो इधर आके ये क्यूब रूट हो जाएगा, यानी कि घनमूल हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए 64 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है, 4 होता है ना, 4 होता है, क्योंकि 4 को 3 बार गुणा करेंगे तो 4 चौके 16, 16 चौके 64 हो जाता है ना। तो 4 cm जो है इसका भुजा हो जाएगा, है ना। तो इसमें करना क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि एक घन हमारा मान लो ये है, ठीक है, और दूसरा घन मान लीजिए कि ये हमारा दूसरा घन है। तो इसको ऐसे हम जोड़ेंगे तो देखिए इसके लंबाई में ही फर्क पड़ेगा, इसका जो चौड़ाई है और इसका जो ऊंचाई है उसमें अंतर नहीं आएगा, केवल लंबाई में अंतर आएगा। क्योंकि देखिए ये 4 cm को जोड़ देंगे घन को, तो ये 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार लंबाई जो है 8 cm के बराबर हो जाएगी और 8 cm ही इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल अगर पाई मीटर स्क्वायर हो तो उसका व्यास है कितना होगा व्यास भाई, देखते हैं। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ क्या दिया हुआ है, वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ दिया हुआ है पाई मीटर स्क्वायर, और वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ हम लोग पाई आर स्क्वायर को इधर रख देंगे, यहाँ पाई मीटर स्क्वायर रहेगा। अब होगा क्या कि जब आर स्क्वायर को हम बाएं ही रखेंगे, है ना, अब इधर से ये पाई जब गुणा में है और बाटा में आएगा, डिवाइड में जब होगा, तो यहाँ से पाई पाई कट के केवल यहाँ एक छिपा रह जाएगा। अब यहाँ से जब हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारा 1 मीटर स्क्वायर का वर्गमूल जब पता करेंगे तो ये 1 मीटर ही होगा, है ना। तो जब हमें रेडियस पता चल गया कि भाई 1 होगा, है ना, रेडियस पता चल गया कि इसका 1 मीटर ही रेडियस होने वाला है, तो व्यास में क्या करेंगे, व्यास को दुगना कर देंगे। तो डायामीटर क्या होता है, व्यास जो होता है 2 गुणा त्रिज्या होता है, तो 2 गुणा 1 मीटर करेंगे तो ये 2 मीटर के बराबर हो जाएगा, है ना। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 2 मीटर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही झकास होने वाला है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा तथा वर्ग की भुजा बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात है। इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा और वर्ग की भुजा दोनों को अगर बराबर कर दिया जाए या बराबर मान लिया जाए तो उनके क्षेत्रफलों का रेशियो कितना होगा, अनुपात कितना होगा। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सीधे लिखेंगे, हमें जो निकालना है वहीं, हमें अनुपात पता करना है और सीधे हम लोग अनुपात लिखेंगे, और जो पहले दिया हुआ है उसको पहले लिखेंगे, है ना। यहाँ समबाहु त्रिभुज पहले दिया हुआ है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे, है ना, क्योंकि क्षेत्रफल का ही अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्योंकि दोनों का भुजा जो है सेम है, इसलिए हम भुजा भुजा ही लिखे हैं, भुजा भुजा लिखे हैं, दोनों सेम ही हैं, तो ये कट जाएगा। कटने के बाद जो रिजल्ट बचेगा मेरे पास वो √3/4 मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेशियो है √3:4 होगा। आपको ध्यान रखना है कि यहाँ भुजा स्क्वायर जब कटा है तो यहाँ केवल एक छिपा हुआ है और बटा में एक होने या नहीं होने का कोई अर्थ नहीं है, केवल वही वाला मटेरियल बचेगा √3/4, और इसी को रेशियो में लिख के ऑप्शन मार देना है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ है, किसी बेलन के आधार का क्षेत्रफल 17 मीटर स्क्वायर हो तथा ऊंचाई 10 मीटर हो तो उसका आयतन है, आयतन कितना है हमें ये बताना है। तो देखिए बेलन का आयतन का जो फार्मूला होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, और बेलन का जो आधार होता है, बेलन का जो आधार होता है वृत्ताकार होता है ना। तो देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल 17 मीटर स्क्वायर है और आधार इसका होता है भाई वृत्ताकार। इसका मतलब कि जो आधार का क्षेत्रफल है वो तो हमारा पाई आर स्क्वायर है, तो यहाँ हम लोग पाई आर स्क्वायर का वैल्यू रख देंगे 17 मीटर स्क्वायर, और h कितना है, ऊंचाई हमारे पास 10 मीटर है, तो यहाँ सीधे 10 मीटर ऊंचाई रखेंगे तो ये बेलन का जो आयतन है आसानी से निकल जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 170 मीटर स्क्वायर और मीटर में गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन में देख सकते हैं सी दिख रहा होगा कि ऑप्शन सी में 170 मीटर क्यूब है और यही जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, 42 मीटर त्रिज्या वाले किसी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 924 मीटर स्क्वायर है तो त्रिज्यखंड का कोण है। तो देखिए यहाँ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 924, है ना। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 924 मीटर स्क्वायर है ना। अब होता क्या है कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, है ना। ये होता है त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, थीटा का तो वैल्यू हमें निकालना ही है और ये 360 जो का त्यों रखेंगे, पाई का वैल्यू यहाँ 22/7 रख देंगे और आर का वैल्यू 42 है तो यहाँ 42 गुणा 42 लिख देंगे, है ना। अब यहाँ मीटर स्क्वायर भी ज्यों का त्यों रहेगा। तो एक काम करेंगे हम लोग, हमें थीटा पता करना है, तो थीटा पता करना है तो एक काम करेंगे, हाई इसको हटा देते हैं, डायमेंशन खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से हम थीटा निकालेंगे तो क्या होगा कि ये देखिए 924 ज्यों का त्यों रहेगा, ये जो नीचे डिनोमिनेटर में दिख रहा है ये चला जाएगा ऊपर, है ना, ये चला जाएगा ऊपर, और ऊपर वाला ये जितना मटेरियल दिख रहा है ये आ जाएगा हमारा नीचे, है ना, ये आ जाएगा नीचे। तो जब ये नीचे आएगा तो होगा क्या कि इसको कटाएंगे, कटा कुटा के आंसर ला देंगे। तो कटाएंगे तो क्या होगा, तो देखिए ये 6 7 42 कट गया, है ना, ये 6 6 के 36 कट गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 924 ही होगा, है ना। करके देख सकते हैं, देखिए 42 में 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 2 दूनी के 4 2 चौके 8, 2 दूनी के 4 2 चौके 8, है ना। तो ये हमारा हो जाएगा 4 8 4 12 8 1 9। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 924 हो जाएगा, इससे कट जाएगा। अब क्या बचेगा भाई, तो 60 बचेगा। तो 60 डिग्री जो है ना त्रिज्यखंड का कोण हो जाएगा, ठीक है। तो 60 डिग्री इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, ये ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, है ना। यानी कि त्रिज्यखंड का जो कोण है वो 60 डिग्री का होगा, है ना। इस प्रकार ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि घड़ी की मिनट की सुई 5 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाती है। तो देखिए घड़ी की सुई जो है 60 मिनट में यहाँ से एक चक्कर मार देती है ना। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मिनट की सुई 60 मिनट में एक चक्कर मार देती है, यानी कि एक चक्कर में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 5 मिनट में कितना बनाएगी। तो इसमें ध्यान रखना है, देखिए 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी, 360 डिग्री कोण बनाएगी। तो हमें क्या करना है, हमें 1 मिनट का निकालना है कि 1 मिनट में कितना डिग्री कोण बनाएगी। तो 1 मिनट के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 डिग्री बटा में 60 कर देंगे। तो यहाँ से कटाएंगे तो ये 6 डिग्री हो जाएगा। और जब 1 मिनट का हमें पता चल गया है तो 5 मिनट का निकालने के लिए क्या करेंगे, 5 में 6 डिग्री से गुणा कर देंगे।
तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि मिनट की जो सुई है 5 मिनट में 60 डिग्री का कोण बनाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल एवं परिधि संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो वृत्त का व्यास है। यहाँ वृत्त का व्यास पूछ रहा है कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि अगर दोनों बराबर कर दिया जाए तो वृत्त का व्यास कितना होगा। देखिए इसमें क्या करना है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, जैसे रेडियस को अगर हम r मान लें तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर जो है उसके परिधि के बिल्कुल बराबर हो जाएगा। तो परिधि के बराबर करेंगे तो उसका जो फार्मूला होगा 2 पाई r हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ से पाई पाई कटा लेते हैं। अब एक r से यहाँ एक r कट जाएगा तो एक जो r है 2 मात्रक बचेगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि हम रेडियस नहीं पूछ रहे हैं, है ना, हम व्यास पूछ रहे हैं। और व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है ना, त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास। तो 2 गुना त्रिज्या करेंगे कितना भाई, 2 मात्रक। तो यहाँ 2 मात्रक करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ 2 दूनी के 4 मात्रक, है ना। तो 4 मात्रक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ रेडियस आया है 2 मात्रक, तो व्यास निकालने के लिए 2 से गुणा कर देंगे, है ना। व्यास निकालेंगे तो 2 इंटू r करेंगे तो 2 में r से गुणा करेंगे, यानी कि 2 मात्रक से गुणा करेंगे तो 2 दूनी के 4 मात्रक हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी 4 मात्रक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है, 4 cm भुजा वाले किसी घन में से 2 cm भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। यानी कि एक घन बड़ा है, यानी कि उसकी भुजा 4 cm दी हुई है, और एक घन छोटा है, उसका जो साइड है वो 2 cm है। तो 4 cm भुजा वाले किसी घन में से 2 cm भुजा वाले कितने घन काटे जा सकते हैं। तो यहाँ घनों की संख्या यानी कि काटे जाने वाले घनों की संख्या हमें पता करना है। तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर जो बड़ा घन है उस बड़े घन के आयतन से उस छोटे घन के आयतन से भाग दे देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि छोटे छोटे कितने घन बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 4 cm भुजा वाले घन का आयतन, है ना, 4 cm भुजा वाले घन का आयतन बटा में कर देंगे 2 cm भुजा वाले घन का आयतन। अगर ऐसा करेंगे तो हमें आंसर पता चल जाएगा कि आखिर कितना छोटा छोटा घन काटा जा सकता है। देखिए घन का जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है। तो हमारे पास भुजा यहाँ 4 cm दिया हुआ है तो इसका क्यूब कर देंगे। फिर 2 cm भुजा वाले घन का आयतन निकालेंगे तो उसका भुजा क्यूब कर देंगे। अब इसको हल करेंगे तो ये 4 cm गुणा 4 cm गुणा 4 cm हो जाएगा। नीचे वाला डिनोमिनेटर में 2 cm गुणा 2 cm गुणा 2 cm हो जाएगा। ये सेंटीमीटर से सारा सेंटीमीटर गायब हो जाएगा। और ये 2 दूनी के 4 कट गया और ये इससे कटाएंगे तो ये 2 दूनी के 4 कट गया। तो ये 2 चौके 8 जो है ना इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऐसे 8 घन काटे जा सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछता है तो आप ऐसे करके बना सकते हैं। 2 नंबर में ऐसे चलेगा। अगर ऑब्जेक्टिव आता है तो उसमें क्या करिएगा, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे इसको क्यू करिए, इसको क्यू करिए, फटाफट कटाइए, आंसर करिए, है ना। ये तो कंसेप्ट दिखा दिए कि अगर दिक्कत हो तो आसानी से समझ सकते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है कि 4 मीटर ऊंचाई वाले किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 3 मीटर हो तो उसकी तिर्यक ऊंचाई है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है छोटा छोटा, जिसमें किसी शंकु की ऊंचाई दिया हो और उसका त्रिज्या दिया हो और तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा हो। तिर्यक ऊंचाई का सीधे फार्मूला होता है L बराबर √h² प्लस r²। तो यहाँ h का मतलब हाइट यहाँ दिया हुआ है 4 मीटर, तो यहाँ 4 मीटर का स्क्वायर कर देंगे, है ना। और रेडियस कितना दिया हुआ भाई, तो 3 मीटर दिया हुआ है, इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके जोड़ेंगे तो ये 4 चौका 16 मीटर स्क्वायर और यहाँ ये हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर
जोड़ेंगे तो ये कितना होगा, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर, और 25 मीटर स्क्वायर का आंसर हो जाएगा, यानी 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5 और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल 5 मीटर हो जाएगा, है ना। तो ये 5 मीटर जो है उस शंकु का तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, है ना, स्लैंट हाइट हो जाएगा। तो 5 मीटर यहाँ ऑप्शन ए में दिख रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 5 मीटर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है, किसी कमरे की लंबाई 5 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊंचाई 8 मीटर हो तो कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई होगी, है ना। अगर मान लीजिए कोई कमरा है और उस कमरे की लंबाई 5 मीटर हो, चौड़ाई 6 मीटर हो और ऊंचाई 8 मीटर दिया हो, तो उस कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई कितनी हो सकती है, यानी कि किस प्रोसेस से हम लोग उस कमरे में कोई छड़ रखेंगे तो सबसे लंबा छड़ हम आसानी से रख पाएंगे, यानी कि रख सकेंगे। तो ये लंबा छड़ निकालने का कंडीशन ये होता है कि अगर हम लोग उसे तिरछा तिरछी रखें, उस कमरे में अगर तिरछा तिरछी रखें यानी कि डायगोनली रखें, तो उस प्रकार हम उस कमरे में सबसे बड़ा जो है ना छड़ रख सकते हैं। यानी कि इस कंडीशन में हमें छड़ की लंबाई निकालने के लिए उस कमरे का विकर्ण निकालना होगा। तो वो जो विकर्ण होगा छड़ की अधिकतम लंबाई हो जाएगी, है ना। तो यहाँ ध्यान रखना है कि छड़ की जो अधिकतम लंबाई है वो कितनी होगी भाई, तो अधिकतम लंबाई जो है विकर्ण निकालने के उपरांत प्राप्त होगा, है ना। तो यहाँ लंबाई का होल स्क्वायर, चौड़ाई का होल स्क्वायर, ऊंचाई का होल स्क्वायर करके जोड़ के उसके बाद वर्गमूल निकाल लेंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। और यही जो है उस कमरे में सबसे लंबी छड़ होगी। तो चलिए देखते हैं, एल की जगह पे 5 है तो यहाँ 5 मीटर का होल स्क्वायर कर देंगे, मीटर बाद में डाल दिया जाएगा। यहाँ 6 मीटर का होल स्क्वायर और यहाँ कर देंगे हम लोग 8 मीटर का होल स्क्वायर, है ना। मीटर का वर्गमूल मीटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ एल के जगह पे 5 मीटर रखेंगे और 5 मीटर रख के स्क्वायर करेंगे, है ना। और चौड़ाई के जगह पे यहाँ 6 मीटर रख देंगे, 6 मीटर का स्क्वायर कर देंगे। और ऊंचाई के जगह पे यहाँ 8 मीटर है तो 8 मीटर रख के यहाँ स्क्वायर कर देंगे और स्क्वायर करके सबको जोड़ेंगे। तो यहाँ 5 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर और 6 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा 6 के 36 मीटर स्क्वायर और 8 का हो जाएगा 64 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ हम लोग इसको जोड़ेंगे तो इसका टोटल वैल्यू हो जाएगा 125 मीटर स्क्वायर और 125 मीटर स्क्वायर का हमें वर्गमूल पता करना है। तो इसे हमें तोड़कर छोटा कर लेना होगा, है ना। ऐसे तोड़ के छोटा कर लेंगे और मीटर स्क्वायर के लिए 1 मीटर बाहर आ जाएगा, डबल है तो उसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 1 मीटर। और यहाँ 2 गो 5 है तो 1 गो 5 हो जाएगा और ये 5 अंदर ही रहेगा और इसका आंसर जो है 5√5 मीटर हो जाएगा। यानी कि उस कमरे में सबसे लंबा छड़ जो है 5√5 मीटर का हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 है, किसी गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। यानी कि जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल का कितना गुना होता है। तो देखिए वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr² और जो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो देखिए जो गोला का क्षेत्रफल है वो वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना है। यानी कि वृत्त के क्षेत्रफल में अगर हम 4 से गुणा करेंगे तब गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि गोला का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वृत्त के क्षेत्रफल का 4 गुना होता है। यानी कि यहाँ ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, शंकु का आधार कैसा होता है। तो देखिए जो शंकु का आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। ये वाला जो पर्सन होता है ये वृत्ताकार होता है। तो इसमें ध्यान रखना है कि जो शंकु का बेस होता है उसका जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है। तो यहाँ कुछ भी वही रहा है कि शंकु का आधार कैसा होता है। तो शंकु का आधार जो है वृत्ताकार होता है। वृत्ताकार वाले ऑप्शन में टिक करना है।
तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, 3 मीटर ऊंचाई वाले किसी बेलन का आयतन 48 पाई मीटर क्यूब हो तो बेलन के आधार का व्यास है। यहाँ बेलन के आधार का व्यास पूछ रहा है और कंडीशन में ये दे रखा है कि बेलन का आयतन जो है 48 पाई मीटर क्यूब है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, अगर हम बेलन के आयतन को भी से डिनोट करें तो बेलन का आयतन दिया हुआ है 48 पाई मीटर क्यूब और चूँकि बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच और एच के जगह पे हमारे पास 3 मीटर है ना। तो इसको डायरेक्ट यहीं पर पुट कर लेते हैं और इधर हो जाएगा 48 पाई मीटर क्यूब, है ना। तो इसे सॉल्व करने का कोशिश कर लेते हैं जल्दी से। तो पाई से पाई उड़ा देते हैं, 1 मीटर से यहाँ 1 मीटर कटेगा तो 2 मीटर बचेगा और ये 3 गुणा में है तो उधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा तो 16 या 48 कट जाएगा। तो यहाँ से जब हम आर निकालने का प्रयास करेंगे तो देखिए भाई आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 16 मीटर स्क्वायर है। तो जब यहाँ से हम आर निकालेंगे ना तो इधर आके ये वर्गमूल हो जाएगा, है ना। तो 16 का वर्गमूल होता है 4 मीटर, है ना। 16 का वर्गमूल होता है 4 और मीटर स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा मीटर, यानी कि रेडियस हमारा निकल गया कितना भाई 4 मीटर। और हमें क्या चाहिए, तो हमें चाहिए व्यास। तो व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे 4 मीटर से गुणा कर देंगे तो ये 4 दूनी 8 मीटर हो जाएगा, यानी कि बेलन के आधार का जो व्यास है वो हो जाएगा हमारा 8 मीटर। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 8 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आज बस इतना ही, बाय।